नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। आज आपके लिए रेप्टिलिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ मैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एम्फीबियस और फिशेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करवाए। तो चलिए रेप्टिलिया के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले रेप्टिलिया का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं आपको। रेप्टिलिया फाइलम कॉर्डेटा का ही एक सब डिवीज़न है, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स हैं वो क्रीपिंग एनिमल्स हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आप अपने अराउंड देख सकते हैं वो हैं लिजर्ड्स और स्नेक्स, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स हैं वो पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। जो एम्फीबियंस थे वो तो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते थे, बट रेप्टाइल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हैं तो वो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो चलिए अब इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज कॉल्ड। लिजर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? सॉरोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी या इस्थियोलॉजी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरोलॉजी। एक एक करके बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्पेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक्स, ठीक है। हार्पेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और इस्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस। ये प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस कवर करवाए हैं वहाँ भी डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की कनेक्टिंग लिंक का नाम बताना है। ऑप्शन हैं सेमोरिया, क्रोकोडाइल, टर्टल या ड्रैको। तो इनमें जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक वैसे होता क्या है, जिसमें दोनों ही क्लासेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इनमें ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमोरिया। सेमोरिया के लार्वल स्टेज में एम्फीबियन के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो रेप्टाइल के कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इज। रेप्टाइल्स की गोल्डन एज को क्या बोला जाता है? मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, पैलाजोइक एरा या डेवोनियन पीरियड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेसोजोइक एरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर स्क्वेमेटा कंसिस्ट्स ऑफ। स्क्वेमेटा जो एक ऑर्डर है रेप्टाइल्स का, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैट्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स या पेंगोलिन या लिजर्ड्स एंड स्नेक्स? तो ऑर्डर स्क्वेमेटा में कॉमनली लिजर्ड्स और स्नेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच बिलोंग टू कैलोनिया आर। तो ये भी एक ऑर्डर है रेप्टाइल्स का, और इस ऑर्डर में कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं एक्सक्लूसिवली? लिजर्ड्स, बैट्स, टिटेरा या टर्टल्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्टल्स बिलोंग टू द ऑर्डर कैलोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन पॉइजनस स्नेक इज। चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बंगेरस, वाइपर, पाइथन या सी स्नेक? तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स मैमल्स डायफ्रम्स ऑल्सो अकर्स इन। मैमल्स के अलावा डायफ्रम जो स्ट्रक्चर है वो और किस में देखा जाता है? क्या बर्ड्स में देखा जाता है, क्रोकोडाइल्स में देखा जाता है, फिशेस में देखा जाता है या टोड्स में देखा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल्स में डायफ्राम देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइजनस लिजर्ड इज। पॉइजनस लिजर्ड का नाम बताना है आपको। क्या ये वेरेनस है, कैमेलियन है, एंसिस्ट्रोडॉन है या हेलोडर्मा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेलोडर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स आर प्रेजेंट ऑन द बोन। जो पॉइजन फैंग्स स्नेक्स में पाए जाते हैं वो कौन से बोन में के ऊपर पाए जाते हैं? वोमर्स, मैक्सिला, पैलेटाइन्स या प्री मैक्सिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिला के ऊपर पॉइजन फैंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्नेक्स द पॉइजन ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। स्नेक्स में जो पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पॉइजन ग्लैंड्स भी 3 टाइप के होते हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स और सब लिंगुअल, है ना, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो और मोलर ग्लैंड, सॉरी। तो इनमें से जो पॉइजन ग्लैंड्स वो किसकी मॉडिफिकेशन है? वो हैं पैरोटिड ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ विविपेरस स्नेक। विविपेरस स्नेक का नाम बताना है आपको। क्या ये कोबरा है, वाइपर है, क्राइट है या रेड स्नेक है? तो विविपेरस स्नेक मतलब जो यंग वन को बर्थ देते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाइपर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग्स कैसे हैं? एलेसिथल, आइजोलेसिथल, होमोलेसिथल या टीलोलेसिथल? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीलोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग। तो डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स माना जाता था। तो वो जब एक्सटिंक्ट हो गए उस टाइम कौन सा पीरियड था? क्या वो लेट ट्रायसिक पीरियड था, लेट जुरासिक पीरियड था, क्रिटेशियस पीरियड था या अर्ली टर्शरी? तो उस वक्त को क्या बोला जाता है, उस एरा को क्या बोला जाता है? क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइंग लिजर्ड इज। फ्लाइंग लिजर्ड किसका कॉमन नाम है? ड्रैको का, रैकोफोरस, हेलोडर्मा या हेमीडैक्टिलस? तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो है ड्रैको को फ्लाइंग लिजर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। इनमें से किसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है? डोडो, किंग क्रैब एंड टुटारा, टुटारा, डोडो एंड किंग क्रैब। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग क्रैब एंड टुटारा। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो फॉसिल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो इनमें से डोडो तो लिविंग फॉसिल नहीं है। तो उसके अलावा जो 2 ऑप्शंस हैं किंग क्रैब और टोटारा, वो दोनों ही लिविंग फॉसिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्पैनम इज एब्सेंट इन। टिम्पैनम एक स्ट्रक्चर है जो ईयर में पाया जाता है और ये किस में एब्सेंट होता है? लिजर्ड्स में, बर्ड्स में, स्नेक्स में या फ्रॉग्स में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्नेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज अ लिविंग फॉसिल। आपको बताना है फॉलोइंग जो रेप्टाइल्स हैं उनमें से लिविंग फॉसिल कौन है जो कि एक रेप्टाइल है? पेरिपेटस, लैटिमेरिया, आर्क्योप्टेरिक्स या स्फेनोडॉन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फेनोडॉन एक रेप्टाइल है जो कि एक लिविंग फॉसिल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोरस लिजर्ड। यूजुअली जो लिजर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कार्निवोरस होती हैं। ठीक है। और एक एक्सेप्शन है जो कि हर्बीवोरस लिजर्ड है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कैलोड्स, वेरेनस, चायस या इगुआना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इगुआना जो कि एक हर्बीवोरस लिजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 द ट्रूली लैंड एनिमल्स आर। लैंड एनिमल्स इनमें से कौन से हैं? न्यूएट्स, लंग फिशेस, कैलोड्स या सैलामेंडर्स? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें 3 ऑप्शंस एम्फीबियंस के हैं और एक रेप्टाइल्स के हैं जिन्हें लैंड एनिमल्स बोला गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लैंड एनिमल्स हैं। ठीक है। बाकी तीनों एम्फीबियंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा रेप्टाइल लिविंग इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड इज। आपको
यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा रेप्टाइल है जो वाटर और लैंड दोनों में पाया जाता है। क्या फ्रॉग है? नो, ये तो एम्फीबिया है। पाइथन एक स्नेक है बट इट ड्वेल्स इन ओनली ऑन लैंड। स्फेनोडॉन भी एक रेप्टाइल है जो लैंड एनिमल है। टॉर्टोइज और टर्टल इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा रेप्टाइल जो वाटर और लैंड दोनों में ही पाया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेप्टिलिया क्लास को लेकर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एव्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।